मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी पटकथा हमने आपसे कुछ दिनों पहले ही डिस्कस की थी। ये डिस्कशन के अंदर हमने बताया था क्या होने वाला है, क्या हो गया है। आज के खबरों के अंदर आपको अपडेट मिल चुका है, क्योंकि आज से लगभग 2 महीने पहले तारीख 21 अक्टूबर को हमने एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था कि गूगल पर भारत में लगभग 1337 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हमने ये बताया था कि जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर जुर्माना लगाया तो गूगल इस जुर्माने से बचने के लिए NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गया और वहां जाकर के CCI की शिकायत की कि साहब हमारे ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्ती पेनल्टी लगाई है, आप इसे हटाइए। NCLAT ने कहा कि नहीं, हम ये आपकी पेनल्टी नहीं हटा पाएंगे और 19 जनवरी से पहले आपको लगाई गई कुल पेनल्टी का 10% हिस्सा जमा कराना होगा। यह खबर हमने आपको फिर पढ़ाई आज से 5 दिन पहले, जब NCLAT के द्वारा मना किया गया और इस विषय पर गूगल ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि भारत के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएगा हमारे ऊपर इस प्रकार से जुर्माना लगा दिया जाना। NCLAT से भी जब गूगल को राहत नहीं मिली तो वे सुप्रीम कोर्ट गए और हमने आपसे कहा था कि 15 जनवरी को हमने ये सेशन आपका लिया और हमने आपको बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट जाकर 19 तारीख से पहले अपनी सुनवाई करवाना चाहते हैं। वजह इसका बड़ा है और वजह यह है क्योंकि 19 तारीख तक NCLAT ने कहा था कि 10% पैसा चुकाओ। जब सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम गूगल की द्वारा लगाई गई अपील को सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं है। कारण साफ है कि CCI ने 4 साल तक जांच करने के बाद आप पर जुर्माना लगाया है। हम ऐसे ही उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। इसकी वजह से गूगल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई राहत नहीं मिली। केवल एक राहत मिली है कि जो 19 जनवरी तक उनको 10% पैसा जमा कराना था पेनल्टी का, वो अगले 7 दिन बढ़ा दिया गया है कि अगले 7 दिन के भीतर भीतर जमा करा दीजिएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि गूगल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आप यह खबर देख सकते हैं, SC रिफ्यूजेस गवर्नमेंट स्टे ऑन CCI ऑर्डर ऑन 1337 करोड़ पेनल्टी। उम्मीद है कि आप इस पूरे घटनाक्रम को अब सिलसिलेवार तरीके से रीड कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे और यह मसला क्या है, कैसा है, हमने इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं और आप सबको गूगल की प्रतिक्रिया भी बता देते हैं। जब गूगल इस बात को लेकर पहुंचा तो गूगल ने कहा है अब कि वो कोऑपरेट करेगा CCI के ऑर्डर के साथ जो CCI ने एंड्रॉयड के विषय पर दिया है। अब आपको लगता है कि यदि आपको यह पूरा मसला बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपसे गुजारिश है कि एक बार जाकर हमारे पुराने सेशंस देख लीजिए। फिर भी लगता है नहीं साहब हमारे पास समय की किल्लत है, तो हम आपको हल्का सा ब्रीफ में बता देते हैं। ब्रीफ ये है जनाब कि 21 अक्टूबर 2022 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में यह निर्धारित करता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी मोनोपोली यानी मार्केट पर एक अधिकार ना कर ले, वो यह निर्धारित करता है, वो यह अश्योर करता है कि भारत में यदि कोई और भी प्राइवेट प्लेयर आकर के काम करना चाहे तो पहले से उपलब्ध प्राइवेट प्लेयर उसको पूरा उठने का मौका दे। इसी प्रकार की रिसर्च के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह पाया गया कि गूगल भारत में पूरी तरह अपनी मोनोपोली कर रहा है। मोनोपोली का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सभी एंड्रॉयड फोन 100% गूगल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। वही भारत के अंदर आने वाले जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें 98% फोनों के अंदर सर्च इंजन गूगल का ही आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह देखा कि किस प्रकार से भारत के अंदर 500 मिलियन मोबाइल्स में गूगल ने सोच समझकर अपने गूगल बंडल्स टिका दिए हैं, तो यह देखकर ऐसा लगता है कि गूगल मार्केट पर एक अधिकार स्थापित करना चाहता है। बस इसी एक अधिकार का पनिशमेंट देते हुए CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना गूगल पर 20 अक्टूबर 2022 को लगाया, जो कि देश भर के अखबारों में 21 अक्टूबर 2022 को छपा। गूगल पर आरोप लगाने वाला कोई कमीशन, कोई फर्जी अर्जी नहीं है, बकायदा भारत सरकार के द्वारा स्थापित कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन फलाना फलाना के तहत जिसको स्थापित किया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है।
गूगल ने इनके दो मुद्दों को हाईलाइट किया था, जिसमें पहला मुद्दा था गूगल पे को हर ऐप के ऊपर डिफॉल्ट पेमेंट सिस्टम बनाने का, जो इसने दबाव दे रखा था कि जो भी फोन यूज करे उसमें पेमेंट के लिए गूगल पे ऑप्शन ही मैंडेटरी है यदि आपने ऐप स्टोर से कुछ खरीदा है। और नंबर दूसरा, एंड्रॉयड फोन यूजर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से बंडल बनके गूगल अपने एप्लीकेशन डालता है, फिर चाहे यूट्यूब हो, चाहे जीमेल हो, गूगल एप्स हो, गूगल मैप्स हो, गूगल स्लाइड्स हो, कुछ भी हो, वो गूगल खुद से प्री इंस्टॉल करके देता है, जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर फिलहाल स्थिति ये निकल कर आई कि इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीसीआई ने गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई थी। अब सवाल ये बनता है कि गूगल ने एनसीएलएटी में सीसीआई की शिकायत करने के बाद एंट्री करी, यानी कि सीसीआई ने पेनल्टी लगाई, उसके बाद ये दिसंबर 24 को सीसीआई के खिलाफ शिकायत करने एनसीएलएटी में पहुंचा। एनसीएलएटी ने मना कर दिया कि नहीं साहब, हम आपकी सीसीआई के खिलाफ शिकायत नहीं सुन सकते, हम तो ये भी कहेंगे आपसे कि आप अगले 7 दिन में पैसा जमा कराएं 10%। एनसीएलएटी से जब इन्हें राहत नहीं मिली 11 जनवरी को, तो इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये 3 माननीय जज हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस पीएस नरसिम्हा साहब, जस्टिस जेबी पाद्रीवाल साहब। इन्होंने इस बात को सुना और बहुत अच्छे से जो बातें इन्होंने कही वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं, डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने कहा कि फाइंडिंग ऑफ सीसीआई कैन नॉट बी सेड टू बी विदाउट ज्यूरिडिक्शन और सफरिंग फ्रॉम मैनिफेस्ट एरर। ये नहीं कहा जा सकता कि 4 साल की जो इनकी मेहनत है ना, जो उनकी फाइंडिंग्स है सीसीआई की, वो वैसे ही आ गई हैं। ये मानकर चलिए कि एनसीएलएटी ने जो आपको सीसीआई के आदेश की पालना एज इट इज करवाई है, इसके पीछे बड़ा कारण है कि सीसीआई ने बढ़िया से रिसर्च की है। असल में क्या था कि ये अमेरिका की कंपनी गूगल का आरोप था कि इंडिया की जो सीसीआई है वो यूरोप के एंटी ट्रस्ट कानून से प्रभावित होकर हमारे ऊपर ऐसा नियम लेकर आ रही है। यूरोपियन यूनियन ने भी हाल ही में गूगल के ऊपर बड़ा पेनल्टी लगाया था। तो इन्होंने कहा कि इंडिया भी नकल कर रहा है, असल में अपनी अकल यूज नहीं कर रहा है। तो गूगल डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सुनो भैया, बात ऐसी है, इंडिया में अगर आप इंडिया को थर्ड वर्ल्ड मानते हैं तो ये आपकी गलती है। मुद्दा यह है कि जितना यूरोपियन यूनियन फोन यूज नहीं करता, उससे ज्यादा फोन इंडिया यूज करता है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया का मार्केट यूरोपियन यूनियन को फॉलो करे, ये आपकी सोच में हो सकता है, हमारी में नहीं। और दूसरी बात, गूगल ने असल में दलील ये दी थी, गूगल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो हैं वो केस लड़ रहे थे गूगल का इंडिया में। गूगल ने दलील अपने द्वारा ये दी कि अगर ऐप स्टोर पर हमने कोई और एप्लीकेशन डलवा दिया थर्ड पार्टी से, और अगर हमने किसी भी प्रकार की कोई और एप्लीकेशंस को आने दिया एंड्रॉइड फोन में, तो हो सकता है सिक्योरिटी इशू हो जाए। तो उन्होंने कहा वाह भाई वाह, आप यूरोप में कोई और एप्लीकेशन या कोई और प्ले स्टोर को मोबाइल में इंस्टॉल होने देते हो, इंडिया में नहीं होने देते क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी इशू है। बोले यार गजब आदमी हो तुम लोग, मतलब तुम्हारी नज़र में यूरोप में सिक्योरिटी इशू नहीं है, इंडिया में सिक्योरिटी इशू है। तो गजब, मतलब यहाँ पर गूगल वर्सेस सीसीआई का जो मामला है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से सुना और सुप्रीम कोर्ट ने सुनकर इनको बढ़िया से टिका दिया। बोले देखो बात ऐसी है, तुम ये मत समझो कि हम ईयू के पिछलग्गू हैं, मुद्दा ये है कि हम अपना मुद्दा खुद जानते हैं। और ऐसी स्थिति में बात आती है कि भारत सरकार ने क्या कहा। तो असल में यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से या फिर सीसीआई की तरफ से जो केस लड़ने आए थे, सॉलिसिटर जनरल थे वो, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट से कि माननीय, आप जो भी फैसला देंगे, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अर्थात केंद्र सरकार की तरफ से, या सीसीआई चूंकि केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के वकील आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप जब निर्णय दें तो ये सोचकर दें कि हमारे पास में, हमको दुनिया देख रही है कि हम निर्णय क्या देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह सही रखा। सीसीआई के द्वारा जो जांच में पाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया और सही ठहराते हुए गूगल पर पनिशमेंट लगाया है। ठीक है, तो एक प्रकार से एएम अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो हैं, ये गूगल का केस लड़ रहे थे, इन्होंने अपने द्वारा सारी बातें दलीलें रखी, उनमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब तो मुद्दे की बात केवल इतना जान लें कि कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि हमारी तरफ से एन वेंकटरमन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो सीसीआई की तरफ से केस लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि भाई ये बातें लिखी हैं, मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा डिबेट की क्या क्या चली। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि गूगल की जो हरकतें हैं, कौन सी हरकतें, जैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कराता है मोबाइल निर्माताओं के साथ में, ये एसीसी करवाता है यानी कि एंटी फ्रेगमेंटेशन एग्रीमेंट कराता है, रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट कराता है, इन सब पर इसको अब परिवर्तन करना होगा। आने वाले समय में संभव है कि गूगल भारत को लेकर के अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करे। वो जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आते हैं, वो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर से हटाने का ऑप्शन दे। नंबर दूसरा,
एंड्रॉयड के साथ साथ मोबाइल में कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ पाए, यह भी संभव है। तीसरा, मोबाइल फोन निर्माता जितनी भी कंपनियां हैं उनको अब केवल ही गूगल इंस्टॉल करना हो, यह ऑप्शन से आजादी मिल जाएगी। अब अगर कोई और सर्च इंजन भी प्री इंस्टॉल होकर आता है तो उसका भी स्वागत रहेगा। और तो और अब एंड्रॉयड फोन में यह ऑप्शन मिलेगा कि प्री इंस्टॉल गूगल तो है ही, उसके अलावा अगर कोई और सर्च इंजन आपको इंस्टॉल करना है तो उसका भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो गूगल मोबाइल सर्विसेज के नाम पर जो सुविधाएं दे रहा था, इसमें गूगल से बहुत अच्छी बात कही चंद्रचूड़ साहब ने। बोले देखो बात ऐसी है, आपके प्रोडक्ट में अच्छाई है तो आदमी खुद से यूज कर लेगा ना, तो आपकी एक्सीलेंसी जो है ना उसको मोनोपोली में मत बदलो। आप एक्सीलेंट हो तो आप स्वतः ही यूज कर लेगा कोई व्यक्ति, आप उसको ऑप्शन देने से इनकार नहीं कर सकते। मार्केट में कंपटीशन रहने के लिए सामने वाले को ऑप्शन देना जरूरी है। तो साहब कुल मिलाकर के अब हमारे मोबाइलों के अंदर काफी परिवर्तन आ सकता है आने वाले समय में। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT को भी डायरेक्शन दे दिया है कि 31 मार्च तक गूगल की अपील को आप सुन लीजिए, आपको जो लगता है, जो पेनल्टी डिसाइड करनी है करिए, हम गूगल के पक्ष में नहीं हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, इसको भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन माना है और कहा है कि गूगल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेकर यह दर्शा दिया है कि इंडिया अपनी मार्केट की ताकत को पहचानता है और अपनी मार्केट की ताकत को पहचान कर दुनिया भर की जो कंपनियां भारत में लूटने आती हैं उन्हें आईना दिखाना जानता है। ठीक है, तो यह बहुत अच्छी बात है। और गूगल ने जो अभी हाल ही में $4 बिलियन का अभी फाइन यूरोप में भरा है और इसके ऊपर लगातार एंटी ट्रस्ट के काफी सारे केसेस लगातार गूगल पर चले आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में, फ्रांस में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में। तो इसके केसेस की वजह से ये पेनल्टी चुका करके इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। परिणाम स्वरूप आज की अपडेटेड खबर यह है 20 जनवरी की कि जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने हाल ही में अल्फाबेट जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनके एम्प्लॉइयों को मेल भेजकर कहा है कि हम 12,000 नौकरियां कम कर रहे हैं। ये सेटबैक है इस पूरी कहानी के अंदर, यानी कि जहां एक और इस पर पेनल्टी लग रही है, बहुत सारे इनके ऊपर पेनल्टी भी कम नहीं लगती, इनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगती है। तो ऐसी स्थिति में गूगल ने कहा है कि हम 12,000 नौकरियां कट कर रहे हैं। अब देखना होगा देश और दुनिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर जब नौकरियां कम होंगी तो फिर इसका क्या परिणाम निकलेगा। तो इसका कभी और रिएक्शन आएगा तो वो हम आपको जरूर आने वाले सेशंस में साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रेफरल कोड है मेरा अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। साथियों, अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड रैंक्स आपके सामने हैं। वर्ष 2021 में यूपीएससी के अंदर 170 से अधिक टॉपर 2020 में रहे थे, 197 टॉपर 2021 में यूपीएससी कैटेगरी में रहे। कारण इसका यह है कि अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो पूरी तरह से प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल के साथ, वाइड वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स के साथ, प्रॉपर एंड टू एंड सपोर्ट के साथ आपको उपलब्ध होते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी के कोर्स प्लस और आइकॉनिक फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाते हैं। आइकॉनिक के अंदर बेस्ट ऑफर चल रहा है, 85,410 रुपए के अंदर आपको 18 महीने का कोर्स दिया जाता है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो एडिशनल 10% डिस्काउंट और साथ में 20 GS बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दी जाती हैं। हाल ही में 19 जनवरी से नया बैच शुरू हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का बैच है। इस बैच के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपका NCERT फाउंडेशन पूरा मिलेगा। टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस फॉर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फीस जो है उसको पे करने के लिए बिना ब्याज की इजी किश्तें यानी इजी EMI जो है वो आपको प्राप्त होती हैं। यानी कोर्स आप 4,364 रुपए में 0% ब्याज पर किश्तें बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वाकई में यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये बहुत ही नॉमिनल कीमत है जिसमें आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स को पढ़ और सुन सकते हैं। धन्यवाद।